वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम लाइफ विद स्टडी। और आज का ये खास वीडियो इस टॉपिक पर है कि अगर हम एग्ज़ाम में जाएं और पेपर जो है वो काफ़ी हार्ड आ गया, काफ़ी टफ आ गया, तो उस समय हम कैसे अप्रोच करें। तो सबसे पहले जो मेरे कुछ स्टेप्स थे, क्योंकि मेरे जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय जो पेपर था टीजीटी साइंस का वो बहुत टफ आया था। कुछ पेपर्स ऐसे हो जाते हैं, जैसे TRE 2 में जो हिस्ट्री के पेपर था वो काफ़ी टफ आ गया था, जिसकी वजह से उसकी कट ऑफ काफ़ी डाउन गई थी। तो ऐसे में क्या होता है ना कि जब पेपर काफ़ी टफ हो जाता है, हार्ड आ जाता है, तो हम घबरा जाते हैं उसी टाइम कि अब तो ये एग्ज़ाम हमारे हाथ से गया, हमने जो तैयारी की थी वो मेहनत जो है हमारी है वो बेकार हो गई। ठीक है, सबसे पहले तो यही मन में आता है। लेकिन मतलब तैयारी, देखिए आप लोग तैयारी करके जा रहे हैं तो वहाँ सब लोगों की तैयारी वैसी ही है, लगभग सबको सेम सेम समय मिला है। जो बिल्कुल सीरियस है तो सब लोग लगभग 2 महीने 2.5 महीने से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और सब लोगों ने सारा सिलेबस कवर किया है। तो फिर 1-2 नंबर का जो डिफरेंस हो जाता है ना वो तभी होता है जब हम एग्ज़ाम हॉल में कैसा परफॉर्म करके आते हैं। होता क्या है, या तो हम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा कम कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं कि अब तो हमसे नहीं होगा, क्योंकि पेपर क्या है वो हार्ड हो गया है। तो आपको पेपर इजी आए या हार्ड आए, ठीक है, सबसे पहले आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है। अगर ये पेपर हार्ड है तो ये सबके लिए हार्ड है, ये स्पेशली आपके लिए ये सेट नहीं बनाया गया है कि ये पेपर आप देंगे और आपका ही पेपर जो है क्वेश्चन पेपर वो हार्ड है। ये जो पेपर हार्ड है वो सबके लिए हार्ड होगा, वहाँ जितने कैंडिडेट बैठे हैं उन सबके लिए ये हार्ड होगा। तो सबसे पहले तो रिलैक्स हो जाए। और पेपर कितना भी हार्ड होता है ना तो उसमें कुछ क्वेश्चन ज़रूर होते हैं जो इजी होते हैं, जिन्हें हम सही से अप्रोच करें और ठंडे दिमाग के साथ, मतलब एकदम रिलैक्स होकर अगर उन क्वेश्चंस को हम पढ़ें और उस पर ध्यान दें तो वो सारे क्वेश्चंस हमारे सही हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम पैनिक हो जाते हैं अंदर ही अंदर कि पेपर बहुत हार्ड है, अब तो कट ऑफ नहीं जाएगा, हमसे नहीं होगा। तो उस केस में क्या होता है कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना वो क्वेश्चंस भी हमारे गलत हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट का ये जो एग्ज़ाम होता है तैयारी तो अच्छे करके जाते हैं, लेकिन वहाँ कैसा परफॉर्मेंस होता है उस केस में जो है वो कम हो जाता है। तो इसलिए एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आए तो एक बार आप बहुत सरसरी निगाहों से वो सारे क्वेश्चंस को एक थ्रू देख लीजिए, मतलब ये नहीं पढ़ के, बस एक थ्रू एक एक ऐसे करके देखिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि पेपर है हमें इतने टाइम में कंप्लीट करना है। और फिर अपनी एक जो आपकी स्ट्रैटेजी है, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो उस पर आप स्टार्ट हो जाइए। आप चाहे तो आप अपने सब्जेक्ट से शुरू कर सकते हैं या फिर जनरल पेपर से शुरू कर सकते हैं, जो भी आपको मतलब लगता है कि हम पहले अपना सब्जेक्ट कर लेंगे फिर जनरल पेपर करेंगे, या फिर पहले अपना जनरल पेपर को अप्रोच करेंगे उसके बाद जो है सब्जेक्ट का अप्रोच करेंगे। तो जो भी आपकी स्ट्रैटेजी हो उस हिसाब से बिल्कुल रिलैक्स हो जाइएगा। एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते हुए उसको सॉल्व करते हुए चलिएगा, ठीक है। और जो भी आपको जैसे लग रहा है कि जो कोई क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर आप उसी टाइम दे दीजिएगा। अगर आपको 2 आंसर में कंफ्यूजन हो रहा है कि ये 2 आंसर है उसमें जो है हमें कंफ्यूजन है, तो आप जो आपका बेस्ट होगा वो आप उस टाइम जो है टिक लगा दीजिएगा, ठीक है, आंसर पे। मान लीजिए आपको एग्जैक्ट नहीं पता है लेकिन आपको 2 में से कोई एक आ रहा है कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो जिस पे आपको ज़्यादा चांस जा रहे हैं उस पर क्या कीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा। और फिर उस क्वेश्चन को जो है ना, उस जो नंबर है उस क्वेश्चन का उसको आप गोल कर दीजिएगा, ताकि आपका जब टाइम बचेगा तो फिर आप लास्ट में क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे कि अगर आपके पास टाइम है तो उस क्वेश्चन को भी मतलब क्या अच्छे से, मतलब जो होता है कि फिर से हम दोबारा उसको पढ़ के देना चाहते हैं। तो उस तरह से आप उस क्वेश्चन जो क्वेश्चन में आपको डाउट है, ये नहीं कि आप बहुत सारे क्वेश्चन डाउट कर दीजिए, क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है उस समय। और बिल्कुल जो है वो टाइम बहुत लास्ट में कम ही मिल पाता है कि हम दोबारा से जाके किसी क्वेश्चन को टच करें। हाँ, 2-4 क्वेश्चंस अगर आपको लग रहे हैं, 5-6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें दोबारा आप देखना चाहते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस को आप क्या कर लीजिएगा, बाद में उसी टाइम आंसर आप दे दीजिएगा, लेकिन उसी टाइम जो है उसके क्वेश्चन पे आप गोल कर दीजिएगा, ताकि जब आपके पास थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का टाइम बचे तो आपको वो क्वेश्चन खोजना ना पड़े। आप डायरेक्ट पेज टर्न कीजिए और आपको वो क्वेश्चन दिख जाए कि हाँ इस पर मुझे दोबारा से रिव्यू देखना है। तो इस तरह से आप अपना अप्रोच रखिएगा।
क्वेश्चंस हार्ड भी हों तो भी एक कम से कम मैंने कहा है कि आपका जनरल पेपर काफ़ी अच्छा होना चाहिए, हो गया होगा। करंट आपने पढ़ा है, बिहार स्पेशल पढ़ा है, मैथ आपने लगाए हैं, जो भी है कि मतलब कि ये सारे पेपर जो है वो ठीक जाएगा आपका, ठीक है। कुछ तो टफ होगा ही, लेकिन जो टफ है उस पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जो नहीं आ रहा है उसको बिल्कुल भी मतलब आपको लेके चलना है कि इससे घबराना नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा है तो किसी को भी नहीं आ रहा होगा। फिर उस तरह से आप सब्जेक्ट पे आइएगा, सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस करते जाइएगा। और मान लीजिए कि आपका जो है आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं और आपका केमिस्ट्री आया हुआ है, फिजिक्स आपका चल रहा है या फिर हिस्ट्री चल रहा है, सिविक्स चल रहा है, आप उस बैकग्राउंड से नहीं हैं और वो क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है, तो जब अगले सेक्शन पे आप अपने सेक्शन पे जाइएगा, बायोलॉजी के सेक्शन पे जाइएगा या जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, वो सेक्शन आपको ज़रूर और ज़रूर, चाहे कितना भी टफ हो, आप उसमें ज़रूर दूसरे सेक्शन से स्कोर करेंगे, क्योंकि आपने उसको काफ़ी अच्छे से पहले से पढ़ते आए हैं और आपकी नॉलेज अच्छी है। इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि पेपर अगर ठीक ठाक आता है तो वो सबके लिए ठीक ठाक रहता है, स्कोर उसी में ही हाई चले जाते हैं। लेकिन अगर टफ आता है तो उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी की होती है, मेहनत की होती है। क्योंकि जो बच्चे काफ़ी अच्छे से पढ़ के आए हैं, मान लीजिए 30 क्वेश्चंस अगर उसमें इजी हैं, 70 क्वेश्चन टफ है, तो वो जो 30 क्वेश्चंस हैं वो तो आपके हैं, वो आप सही करके आएंगे। और बाकी जिनकी तैयारी नहीं है, जो सीरियस नहीं थे, उनके वो 30 क्वेश्चंस भी गलत होंगे। तो आपको ये फोकस करना है कि हम अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं और ये पेपर अगर टफ भी आया है तो उसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर इजी होते हैं, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, तो जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से टारगेट कीजिए, वो क्वेश्चंस आप पे गलत नहीं हो। और वो तभी होगा जब आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहेंगे और बिल्कुल भी अपने आप को पैनिक नहीं करेंगे कि पेपर बहुत टफ है, अब कैसे होगा, नहीं होगा, जो भी है कुछ भी नहीं सोचना है। आपको बस ये सोचना है कि जैसे ही पेपर आपके हाथ में आया उस टाइम से लेके जो टाइम है आपका सबमिट कर ख़त्म होने वाला, उस टाइम तक बिल्कुल आप रिलैक्स होकर और एक एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे और तब उसका आंसर देंगे। और देखिएगा इसमें ऐसा होगा कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो हो सकता है कि आपके पैनिक करने की वजह से वो गलत हो जाए और फिर वहीं पर 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर से आप जो है कट ऑफ से कम रह जाएंगे। लेकिन अगर आप रिलैक्स रहेंगे, पैनिक नहीं करेंगे और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, और नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, वो सबके लिए नहीं आ रहा होगा, ऐसा नहीं कि आप ही को नहीं आ रहा है, उसके बारे में उस टाइम सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं है। उस समय आप मत सोचिए, एग्ज़ाम हॉल से आने के बाद आप पूरे क्वेश्चन पेपर को सोचते रहिए कि क्यों नहीं आया, क्या हुआ, जो भी है। लेकिन उस समय अगर आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो कोई भी बात नहीं है, अटैम्प्ट तो सारे लेने हैं, उसमें से जो आपको सबसे ज़्यादा सुटेबल लग रहा होगा उसका आंसर उस पर आप टिक कर दीजिएगा, फिर आगे चलिएगा। तो ऐसे होगा कि हो सकता है 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन टफ आए, लेकिन उसके बाद का जो एक क्वेश्चन होगा हो सकता है वो काफ़ी इजी हो और वो आपका सही हो, क्योंकि आपने 4-5 क्वेश्चन में पैनिक नहीं किया, इजीली उसको अच्छे से पढ़ा। नहीं समझ में आया या फिर मतलब कि अगर नहीं पढ़ा है कहीं तो भी कोई बात नहीं, आपने उसको बहुत ज़्यादा इशू नहीं बनाया। और फिर इसी तरह से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। टाइम का बहुत ध्यान रखिएगा कि सारे टाइम मतलब आपके टाइम कंप्लीट होने तक आपका जो है वो आंसर्स के कलर भी हो जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें कीजिएगा। और कल का जो एग्ज़ाम है 6 to 8 और 1 to 5 का, उसमें मेरी भी ड्यूटी लगी है बीपीएससी एग्ज़ाम में कंडक्ट कराने के लिए। तो ये बहुत मुझे एक काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि 3-4 महीने पहले मैं उसी एग्ज़ाम को देने गई थी और आज मैं उसी एग्ज़ाम को मतलब लेने के लिए गार्डिंग के लिए मतलब मेरी ड्यूटी दी गई है। तो कल मैं सुबह से ही लेके शाम तक वहाँ बिजी रहूँगी और मैं वहीं पर मतलब मैं खुद इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं वहाँ जो बच्चे होंगे मतलब ले तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ मैं क्वेश्चंस का एक रिव्यू जरूर देखती रहूँगी कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, मुझे भी खुद एक्साइटमेंट रहेगा। और फिर कल शाम को आकर मैं जो है क्या कट ऑफ क्वेश्चन पेपर के आधार पे क्या कट ऑफ जा सकता है वो उसकी एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। और कुछ आपको हेल्प चाहिए होगी मेरे से तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा इस वीडियोस को। और क्या मतलब मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला सकती हूँ उस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उस पर ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू।